हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार में फॉर्म तो भरवाया जाता है लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं। फॉर्म भरवाया जाता है, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भरवाया जाता है या क्या करवाया जाता है ये मुझे नहीं पता। ये सारे अभ्यर्थी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, ये BSPHCL का फॉर्म भरकर एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आया कि हाँ आपका एग्ज़ाम होगा। बिहार SSC का वही हाल था। आखिरकार वीडियो बनाते बनाते आयोग के कान में जू रेंगा और एक नोटिस जारी किया गया कि हाँ अब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑनलाइन लेना था, अब ऑफलाइन मोड में ही फाइनली एग्जाम का डेट आया। लेकिन आखिरकार BSPHCL अभी तक क्यों सोई हुई है? क्या इन बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है? क्या ये बच्चे उस फैमिली से आते हैं जहां महलों में कहते हैं ना कि बिस्तर अगर नोटों से भरी हो तो तकलीफ किसी को नजर नहीं आती? ये नेताओं की बात है। चलिए मैं इन तमाम अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या चाहते हैं भैया। कब फॉर्म भरे थे? सर हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर से। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, इसी पर टिके हैं, बहुत दुखी हैं इसके चलते। क्या बोलना चाहिए आयोग से, सरकार से? जब फॉर्म आपने 1500 रुपया दिया होगा फॉर्म, आयोग से बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो, सरकार हम लोग पर भी ध्यान दे। क्या बोलना चाहिएगा? आप महिलाएं हैं, बिहार में महिला के ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, तो क्या आप बोलना चाहिएगा सरकार? बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी ले। हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए, एग्ज़ाम जल्दी ले। कितना दिए थे फॉर्म भरने में? 1500 रुपये। 1500 रुपये। अभी तक कोई सेंटर का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या बोलिएगा? जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो हम लोगों का। हम लोग 1 ईयर से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग अब ज़्यादा प्रेशर में हैं। प्रेशर तो बच्चों पे होगा ही। जब आप फॉर्म भरवाते हैं तब से बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि अब हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे एक जॉब लेकर के। ये सारे अभ्यर्थी को आप देख रहे हैं, किसी के शरीर पे ब्रांडेड कपड़ा नहीं आपको दिखेगा, और आप कपड़ा भी पहनोगे तो लिनन का जो 4000 रुपया मीटर के हिसाब से मिलता है। और ये अभ्यर्थी देखिए, कोई एक बच्चा ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो 1500 का भी टी शर्ट अपने शरीर पर पहना होगा। क्या बोलिएगा भैया? सरकार से यही बोलना चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम हो। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो नेक्स्ट एग्जाम की हम तैयारी करेंगे, इसी में लगे नहीं रहेंगे। इसे सर पहले तो 1 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ, बहुत से तकलीफ हुआ, इसके कारण LP भी छूट गया, टेक्नीशियन भी छूट गया, और आगे बिहार SSC भी है, वो भी लगता है चला जाएगा, लेकिन अभी तक BSPHCL का डेट फाइनल नहीं हुआ है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द BSPHCL का डेट जारी करे। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि क्या इतने ही बच्चे ग्रसित हैं इस चीज़ से? यहाँ आपको लगभग 100 की संख्या में बच्चे दिख रहे हैं। जब वीडियो बनता है तो 5000, 10000, 20000 व्यूज़ जाता है, सब कमेंट करेंगे, कमेंट भी हज़ारों की संख्या में आता है कि हाँ भैया एग्जाम होना चाहिए, और एग्जाम केवल इन्हीं 50 बच्चों को ज़रूरत है एग्जाम का। क्या बोलिएगा सर आप? सर हम यही कहेंगे सर, जो बिजली विभाग ऑफिस से जल्दी से एग्ज़ाम करा दे, हम लोग को जो इसे टेंशन खत्म। आपकी शादी हो गई है? जी सर। क्या करते हैं अभी तो तैयारियाँ करने के लाए हुए हैं। घर कैसे चल रहा है? गार्जियन के भरोसे। मतलब इस एज में भी आप गार्जियन के भरोसे बैठे हुए हैं और सरकार के ऊपर आप उम्मीद बैठाए। आपको लगती है ये सरकार आपकी मतलब सुनेगी ये दर्द? उम्मीद पर तो है जो सुनना चाहिए। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, ये भी भाई साहब हैं। आप भी बताइए सर। हम तो यही चाहते हैं कि सर जितना जल्दी एग्ज़ाम हो। हम बहुत इंतज़ार करते करते हम इंतज़ार के मैंने सब्र से के बांध टूट गया है। बिहार SSC का फॉर्म भरे? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ BSPHCL है और कुछ नहीं, ना LP है ना टेक्नीशियन, कुछ नहीं है, सिर्फ BSPHCL। इसलिए और भी कोई बोलना चाहेंगे यहाँ पे? बोलिए सर। वहाँ बोर्ड ऑफिस से चाहेंगे कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाया जाए, और दोस्त लोग से चाहेंगे कि इसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें। अगर ऑफिस में वहाँ अलाउ नहीं किया जाता है तो हम लोग ऑफिस के बाहर ही बैठे रहें जब तक कोई नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं निकाला जाता है। सर जी भैया, मैं बोल रहा हूँ कि 2018 में हम फॉर्म भरे थे, उस टाइम भी मेरे 0.5 से रह गए थे। ऐसे ऐसे हम लोग 50 बच्चे थे। आखिरकार लास्ट में ऑफिस भी गए थे वहाँ वीरेंद्र प्रसाद के पास, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिए। तो हम लोग यहाँ गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किए। लगभग उस समय 100 बच्चे हो गए थे। हम लोग गए वहाँ पे, बोला कि ऑफिस चले गए हैं। ऑफिस गए, वहाँ से गार्ड बोले कि आज आए ही नहीं ऑफिस। उसके बाद फिर हम लोग फिर गए ऑफिस, तो वहाँ पे जो गार्ड था वो बोला कि तुम लोग किस लिए आए हो, एंट्री नहीं होगा तुम लोग को, जाओ। हम लोग एक बार मिला दीजिए, हम लोग का लेटर है ये, इसको आप अप्लाई करवा के जो बचा हुआ 300 सीट बचा हुआ था, तो हम लोग सोचे हो जाएगा, 300 बच्चे का तो होगा कम से कम, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोग फाइनली हाई कोर्ट गए, वहाँ पे केस दायर भी हुआ, लेकिन उस केस में एक्टिव नहीं रहे हैं बच्चे। 1-2 डेट चले, उसके बाद वो समाप्त हो गए। उस समय से सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। फिर तैयारी में मन भी नहीं लग रहा था। इस वैकेंसी आई तो थोड़ी उम्मीद थी कि वो वैकेंसी ऐड होगी इसमें, लेकिन इसमें भी वही हाल देख रहे हैं। और 2 बार ये फॉर्म को भरे हम, 3000 लगा। दूसरे वाला कोरस्पॉन्डिंग कलर का वो नहीं भरे थे फर्स्ट टाइम, पैसे की दिक्कत थी। तो दूसरे बार जब रीओपन हुई है तब इस फॉर्म को हम डाले हैं। देखिए, बच्चों का दर्द आप सुन सकते हैं। एक और अभ्यर्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या बोलेंगे ब्रदर? देखिए, BSPHCL जो वैकेंसी आया ये हम लोग के लिए शराब हो गया। वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में हम लोग का 3 वैकेंसी बर्बाद हुआ। RPF हुआ, ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ। अगर समय से हो जाता तो ये सब भी एग्जाम दे सकते थे हम, अच्छा जाता। लेकिन अभी देखिए, बिहार SSC जो 10 साल में एग्जाम कराने के लिए जाना जाता है, वो इतना जल्दी एग्जाम कराने के लिए अभी 1.5 साल हुआ, अभी एग्जाम करा रहा है जुलाई में, और ये अभी तुरंत रिसेंटली में मतलब 1 साल हुआ, इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। जबकि इसमें विद्यार्थी भी कम है, उसमें 25 से 30 लाख विद्यार्थी, उसका एग्जाम सरकार कंडक्ट करा रही है। इसको ये एग्जाम कंडक्ट कराने में इसको पता नहीं क्या हो रहा है सरकार को।
पैसा लेंगे 1500, लेकिन एग्जाम कराएंगे तो 5 साल बाद लग रहा है। और सब एग्जाम यही हो रहा है, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं दिन पर दिन। आप समय से एग्जाम बिहार पुलिस का देखिए, एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा वैकेंसी भी आ गया, उसका भी एग्जाम डेट दे दिया। मतलब सबसे बेवकूफ़ जो है टेक्निकल जो डिग्री लिया है वही स्टूडेंट है, मतलब कोई काम का नहीं है। स्टूडेंट फेक जो ITI की डिग्री ले चुके हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। खैर, तो देखिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं, किन्हीं की शादी हो चुकी है, घर परिवार है। आप लोग मतलब सरकार कम से कम, आप चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और इन एक बच्चों से आपने 1500 रुपया वसूला है एक फॉर्म के लिए। 1500 रुपया एक फॉर्म के लिए वसूलना बहुत मायने रखता है। देखिए अभी हमारे साथ संजय सर हैं, अभिषेक राज सर हैं, और साहिल सर। तो मैं सर लोग से जानना चाहूँगा कि आखिर इस पर क्या चल रहा है, क्या आयोग से बात हुई है, नहीं हुई है? सर सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है आपका बच्चों के बात को उठाने के लिए। मेरा ये कहना है जो सरकार से, निकम्मी सरकार से, कि जितने भी घोटालेबाज और तानाशाह अफसर जो बैठे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, पहले उसका चेंजिंग करें। और कोई भी नोटिफिकेशन आप निकालते हैं, बच्चों का तो पैसा आप करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में चला गया, आप फी लिए करोड़ों रुपया चला गया। जितना दिन से पैसा रोके हुए है उसके इंटरेस्ट में इसका तो पेमेंट आप फिर भी बच जाएगा, मंथली पेमेंट बच जाएगा, और फिर भी आप टाइम से कुछ नहीं कर सकते हैं। भाई इतनी बेरोजगारी है। अभी इलेक्शन मोड में अभी स्टेट चला गया है। अब इलेक्शन में वोट लेने के लिए जो कुछ भी घोषणा करना है आप कर दो कि वोट दे दे, लेकिन उसके बाद सबका जीवन खा जाओ। सबका यही तो चल रहा है नेतागिरी में, और नेता अफसर मिलकर तो बर्बाद कर दिया देश का भविष्य को। सर क्या बोलना चाहेंगे साहिल सर? चूँकि बच्चे बहुत उम्मीद लगाकर आते हैं कि हाँ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं, और ये बच्चे जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ आए होंगे कि हाँ सर के द्वारा कुछ ऐसा बोला जाएगा जिससे हम लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली है, सरकार इन्हीं लोग के माध्यम से चलता है और बना है। इन्हीं के टैक्सेशन से सब कुछ वो कर रहे हैं, और आज इन्हीं का शोषण करने पर तुली हुई सरकार है। ये विद्यार्थी कोई अमीर परिवार से नहीं आते हैं, सब गरीब किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, और इन्हें अगर सरकार वंचित रखेगी ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो हम सरकार से लगातार विनती करते आ रहे हैं इन छात्रों के लिए कि एक अच्छी पहल लाकर एक कैलेंडर बनाइए। हर डिपार्टमेंट के लिए कैलेंडर जारी होनी चाहिए। कब, जैसे कि अब चुनाव की बात करी जाए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद का चुनाव हो, सब में एक सिस्टम बना है, कितने दिनों में चुनाव एकदम हो जाना है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि डेट टला हो, लेकिन विद्यार्थियों का हर चीज का डेट टल जाता है। तो इसलिए ये जो निकम्मी सरकार है, इसको नींद से खुलवाने के लिए हम लोगों को भी थोड़ा एकत्रित होने की आवश्यकता है। और नौजवान साथियों के जो साथ दुख हो रहा है, इनके लिए हम बहुत चिंतित हैं। और अगर ऐसा हम कहें आपसे एक बात, कि जो विद्यार्थी हैं इनका उम्र की अगर बात करी जाए, जिसे अगर सपोज दैट इनका उम्र 30 साल हो रहा है और इस वैकेंसी के कारण 3 साल डिले हो गया, और वो अगले बार हो सकता है फॉर्म भरने लायक ना रहें, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि आपकी सिस्टम फेल है। और सिस्टम फेल का दशा ये लोग क्यों दुर्दशा इन पर बीते। तो हम सरकार से एक ही चीज करेंगे कि आप 25 में चुनाव भी है, सचेत हो जाइए, नहीं तो ये सचेत कर देंगे आपको। अच्छा सर, क्या आपकी बात हुई है आयोग में कुछ एग्ज़ाम को लेकर के? उन्होंने कुछ बोला है ऐसा? देखिए, हम लगातार विद्यार्थी के लिए प्रयासरत थे, हम लोग विभाग भी गए थे। अभी तक मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं 3 बार BHPCL के मुद्दे पर मिला हूं, 3 बार। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। मतलब आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल, 3 बार मुलाकात हुई है। पहली बार में उनके सचिव महोदय जो हैं हमारे सामने में कॉल किए ऊर्जा विभाग के सचिव को, सब चीज नॉर्मल बात हो रही थी। जब इस मुद्दा की बात हुई कि हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता, नज़दीकी जनता आई हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर अभी बात हम नहीं करेंगे। सब चीज़ ट्यूनिंग अच्छी चल रही थी, बातचीत फोन पर, स्पीकर पर, लेकिन जब परीक्षा की बात सचिव महोदय को, ये सचिव महोदय जब बोले, उन्होंने दरकिनार कर दिया, बोला बाद में बात करेंगे। दूसरी बार मैंने उनको, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हाथ में आवेदन दिया, तो बोले कि ठीक है हम देख लेंगे। कल तीसरी मुलाकात थी, मैंने उनको आवेदन दिया, हमारे सामने उन्होंने IAS अधिकारी को फोन करवाया। IAS अधिकारी ने 1 सप्ताह का समय बोला, 1 सप्ताह में हम टोटल चीज अपडेट करेंगे। अब देखिए, 1 सप्ताह के बाद यदि नहीं आएगा तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे और उनको भी बोलेंगे आपकी बात जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप इस पद पर विराजमान रहने योग्य बिल्कुल नहीं है। मतलब 1 सप्ताह का टाइम दिया? 1 सप्ताह का अधिकार, लेकिन ये बात पर हमको उतनी भरोसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि जब अधिकारी बात करने से कतराता हो मुद्दे की बात, भाई आप पैसा लिए, फ्री में तो कोई नहीं गए हैं, सब लोगों ने पैसा पे किया है और तब फॉर्म भरा है, तो भाई इसके लिए अन्याय अगर हो रहा है और हम अगर सोए रहेंगे तो ये तो बहुत गलत है। इस देश का अगर कोई भी नागरिक अगर इनके साथ खड़ा नहीं है, समझिए वो आदमी हिजरा है। चलिए अब
अभिषेक सर से जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं शुरू से। बहुत सारे जब भी आप देखते होंगे वैकेंसी आती है तो सारे शिक्षक कोर्स बेचने तो जरूर आते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता, बस पीछे से निकलने की कोशिश करता है। और कोर्स तो बिक गया ना, पैसा आ गया ना, अब बच्चे जाएं भाड़ में। सर से जानते हैं, सर क्या बोलिएगा? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में चुनाव समय पे होता है। चुनाव का शपथ ग्रहण का भी डेट पहले से निश्चित रहता है, ये दिन शपथ ग्रहण होगा, लेकिन बच्चे जो हैं 1500 रुपये, मतलब भारत में मान कर चले कि BSPCL ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो 1500 रुपये एग्जाम फ़ी लेता है। और 1500 रुपये एग्जाम फ़ी लेने के बाद भी नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा, कब बच्चों का ज्वाइनिंग होगा, कब इनका शपथ ग्रहण होगा। बच्चे काफ़ी परेशान हैं। और इस BSPCL में जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं गांव से हैं, देहात से ज़्यादातर बच्चे हैं, पुअर फैमिली से हैं, और 1500 रुपये उनके लिए मायने रखता है। साथ ही साथ लगभग 1 सालों से बच्चे पटना में जब से फॉर्म भरे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पटना में बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी में हमें लगता है कि लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं। अब बच्चों के लिए उतना पैसा नहीं है कि और आगे रह के पढ़ाई कर सकें। वैसे में सरकार को सोचनी चाहिए कि सरकार की छवि खराब हो रही है। ये बच्चे मतलब 18+ सारे बच्चे होते हैं। 18+ सर, उनको देखिए सर, उनकी शादी हो गई है। जो बच्चे अभी शादीशुदा नहीं है और एक एज में आने के बाद उन्हें अपने गार्जियन से शर्म आती है पैसा मांगने में, उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी? बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं कि ये बच्चे कल जाकर चुनाव में भी वोट करने जाएंगे तो नेताओं के प्रति इनका आक्रोश रहेगा कि भाई ऐसी सरकार होती है कि बच्चों का जो मतलब एक नोटिस भी नहीं जारी कर पा रहे हैं आपकी, भाई एग्जाम कब होगा, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है। यहाँ तक कि हम लोग मिलने जाते हैं BSPCL ऑफिस ऊर्जा भवन, वहाँ मिलने तक नहीं दिया जाता। इस एग्जाम के मुद्दे पर बात करने का कोई तैयारी नहीं होता है। तो अब बच्चे क्या करें? और कल जाकर बच्चे सड़क पर उतरते हैं तो लोग बोलते हैं कि बच्चे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कर रहे हैं, शिक्षक भड़का रहे हैं। हाँ, शिक्षक भड़का रहे हैं। शिक्षक क्यों भड़का रहे हैं? देखिए बच्चे कितने प्रेशर में, कल जाकर बच्चे उतर जाए सड़क पे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यहाँ जो बुलाए हैं बच्चों को, बुलाने का उद्देश्य कि बच्चों को समझाया जा रहा है बाबू किसी तरह का अपना उस तरह के बिहेवियर नहीं दिखाना, उस तरह से काम नहीं करना कि लोगों को नज़र में आप बुरे हो जाए। तो बच्चों को हम लोग कितना दिन समझा सकते हैं? बच्चे परेशान हैं, लाख लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, गांव से हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि गांव में 10 रुपये का भी बड़ा महत्व होता है। ये चीज़ हो रही है। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, कई सारे शिक्षक हैं जो कोर्स बेचने की आप बात कही है, उस पर थोड़ा सा हम कहना ये चाहेंगे कि शुरू से देखेंगे एक PK सर है, हम लोग एक लोग और सर है जो लगातार हम लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 लोग ही इस मुद्दे में, कई सारे शिक्षक पूरे देश में कोर्स चलाया गया, सब लोग कोर्स बेचे हैं, तमाम चीज़ें किए हैं, लेकिन कहाँ कोई आगे आता है। दूसरा कि बच्चों में भी कमी है। देखने को तो 30,000-40,000 भी हो जाता है, और जब बच्चों को बुलाया जाता है तो उनको लगता है कि चलिए हम नहीं जाएंगे तो काम हो जाएगा, हमारे एक नहीं जाने से क्या हो सकता है। ऐसे ही सब ऐसे ही सोचता है कि हमको एक नहीं जाने से क्या होगा, तो कोई नहीं आता है। तो बच्चों का संख्या बल होना जरूरी है। अगर बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं BSPCL का एग्जाम समय पर हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप लोग बुलाया जाए तो आइए और आकर इसमें मतलब उपस्थिति दर्ज करिए कि हम आए हैं, साथ दे रहे हैं। इसके बाद आगे जो रणनीति तय होगा उस पर काम किया जाएगा। और बच्चों से गुजारिश है कि भाई धैर्य बनाकर रखें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ना जरूरी है। एग्जाम तो होगा ही होगा, इतना औकात नहीं होगा BSPCL एग्जाम ही नहीं लेगा, एग्जाम लेगा, लेट कर उन चीज़ को मानते हैं। उसमें कमी है कहीं का, हमारे जो नेता मंत्री साहब लोग हैं उन लोगों को मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। चुनाव आने वाले, चुनाव में व्यस्त होने वाले हैं, तो थोड़ा हम लोग को जागरूक होकर पूरी मजबूती के साथ आगे आना होगा, तब जाकर कुछ होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, जो आप लोग छात्र हित में सोचे। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा अंत में कि ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, ये 1 टाइम 2 टाइम नमक चावल भी खा करके रहते होंगे। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं चूँकि, और मैं चीज़ें समझता हूँ, जब आप नेता हैं, आपकी गाड़ियाँ निकलती है, रैलियाँ, तो आप रोड पर साइड करवा देते हो, लेकिन ये बच्चे उसी भीड़ में धक्का खाते हुए आगे बढ़ते हैं। मुसल्लापुर हाट की जब आप स्थिति देखोगे बारिश के मौसम में, तो रोड पर क्या मतलब तैरता है आप लोगों को पता है ना। उस स्थिति में ये बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। घर से आते हैं तो माथा पर चावल का बोरी लेकर के आते हैं कि चलो एक उम्मीद में पटना जा करके तैयारी करेंगे, और जब पटना आकर के उनके पास पैसा खत्म होता है तो ये उस शर्म से अपने पिता को, उस किसान पिता को ये भी नहीं बोल पाते कि पापा पैसा खत्म हो गया, कुछ पैसा भेज दीजिए। खैर देखते हैं। चलिए, तमाम शिक्षक लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, और जो शिक्षक नहीं है, जहाँ आपने कोर्स खरीदा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, आपको लड़ना नहीं है, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप लोग आवाज़ उठाइए हमारे लिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोगों की आवाज़ दबी की दबी रह जाएगी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।